जब बीनाई कम पड़ने लगे, जब आजा मुतमहिल हो जाए, और जब चलते हुए ठोकरे लगे, जब बोलते हुए लुकनत आने लगे, जब याददाश्त खोने लगे, तो समझ लो पैगाम मौत आ गया है। ये डूबता हुआ सूरज हमें मौत का पैगाम दे के जाता है। देखो कैसा बागपन था, कैसी दोपहर थी, कैसी किरणों की तमाजत, हिद्दत, शिद्दत और गर्मी थी, लेकिन दर्द गुरूब से जर्द हुआ जा रहा है। इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा मम्बा नूर का जो आसमान के ऊपर जगमगा रहा होता है, दर्द गुरूब से वो भी जर्द हो जाता है। तो ये हमें पैगाम देता है, मियाँ तुम भी जा रहे हो। फैले हुए कब्रिस्तान हमें बताते हैं। हजरत सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, जाओ कब्रिस्तान में जाकर देखो कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। जो बदन पर चुटकी भी नहीं पड़ने देते थे मट्टी की, आज उनके कफन भी तार तार हो गए। ये डूबता सूरज, ये उठते हुए जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, ये बुढ़ापा, ये बालों की सफ़ेदी, ये कमर का खम, ये आँखों की बीनाई का कम पड़ जाना, ये आजा का मुतमहिल हो जाना और चलते हुए ठोकर लगना, बोलते हुए लुकनत लगना, ये सब मौत का पैगाम है। हजरत उमर बैठे हुए थे, दरबार में एक शख्स आके खड़ा हो गया, या उमर अपनी मौत को ना भूलना। हजरत उमर यूं कांपते हैं जैसे बेत की साख कांपती है। कहा, मियाँ रोज़ आ जाया कर और मुझे रोज़ ये बात बताया कर, रोज़ मुझे ये मैसेज दिया कर। भरी बज़्म में वो आके कहता, उमर अपनी मौत ना भूलना। महीने के बाद मुशाहिदा भी मिलता, एक दिन आया, उसका शुक्रिया अदा किया, मुहाशिदा भी दिया और कहा इसके बाद यहाँ ना आना। कहने लगा, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई? कहा नहीं। कोई और शख्स आने लगा, तस्कीर मौत की ज़रूरत नहीं रही। फरमाया नहीं, तो फिर मुझे छुट्टी क्यों दी जा रही है? तो हजरत उमर रोए, दाढ़ी पे हाथ रखा, एक बाल अलग करके कहा, मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गया, अब तुझे आने की ज़रूरत नहीं, ये बाल ही मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। हमारी तो पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लोगों का आग पर कितना हौसला है, कितना हौसला है लोगों को आग पर। कहते हैं देखो देखी जाएगी, देख लेंगे। कोई कहता है फला बख्शा गया तो मैं भी बख्शा जाऊंगा। कोई जाओ कब्रिस्तानों में पूछो, देखा है कि नहीं देखा, कितने कितने हसीनों की मट्टी खराब हो रही है। तो कब्ल इससे वो वक्त आए जो कोई हुज्जत बाकी न रहे। मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुजूर सुपुर्द करना है। मौत का जायका हर एक को चखना है, कब्ल इससे कि वो वक्त आए और पछतावा हो। आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुजूर पेश करने से पहले अपने आप को तैयार करें। दो चीज़ें दिल का जंग उतारती हैं, कसरत के साथ मौत की याद और कुरान मजीद की तिलावत। अगर हम अपने दिलों को मुसफ़्फ़ा करना चाहें, अपनी बातिन की पाकीज़गी और तहारत का सामा करना चाहें, तो हमें ये करना होगा। और ये नुस्खा दिलों की पाकीज़गी का, दिलों की सफाई और सुथराई का हमारा कोई ईजाद करदा नुस्खा नहीं है, या किसी सन्यासी बाबे का नुस्खा नहीं है। ये दिलो कल्ब व निगाह के मुर्शिद अव्वलीन का बताया हुआ नुस्खा है, दिलों के तबीब का बताया हुआ नुस्खा है कि अगर आप अपने दिल को मुसफ़्फ़ा करना चाहें, बातिन साफ़ करना चाहें, तो कुरान मजीद की तिलावत और कसरत के साथ मौत की याद, ये तुम्हारे दिलों को पाक कर देगी। याकूब अलैहिस्सलाम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया था कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक न आना, पहले कोई कासिद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूँ। वैसे अल्लाह के नबी के दामन पर गुनाह का एक धब्बा भी नहीं आ सकता, और वो हर लम्हे तैयार भी रहते हैं मौत के लिए। इसके बावजूद तालीम उम्मत के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे और आपके आका मौला ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी कि ए अल्लाह, अचानक मौत से तेरी पनाह मांगता हूँ। अचानक मौत आती है और इंसान को माफ़ी का, तलाफ़ी का मौका नहीं मिलता। तो हज़रत इज़राइल से अहद ले लिया याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासिद भेज देना। अल्लाह के नबी थे, उनसे वादा कर लिया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक अरसे के बाद हाजिर हुए। पूछा, किधर आए हो? कहा, कब्ज़े रूह के लिए आया हूँ। कहा, तुमने तो वादा किया था अचानक नहीं आऊँगा।
पहले कासिद भेजूंगा। तो कहा हज़रत मैंने तो कासिद भेजे थे। फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। अर्ज़ की हज़रत आपके सामने इतने लोगों की मौत वाक़ई हुई, ये मेरा कासिद नहीं था और क्या था? ये उठते हुए जनाजे मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था? आपकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल उतर आए तो ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था? अल्लाह ताला हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए और मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।